magical family, how are you? Welcome back to my channel with another success story। जो आज की सक्सेस स्टोरी है वो भी हमारे ही क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा प्यारी है और कंसिस्टेंसी की सक्सेस स्टोरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते दी, कैसे हो आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जब आपसे बात हुई थी तब मैंने आपसे बोला था कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी एक दिन ज़रूर दूंगा। आपसे बात करके मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था। थैंक यू दी। ऑल स्टोरी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि रिश्ता ख़राब हो गया था, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट सब हो गया था। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उसकी फैमिली भी मुझे पसंद नहीं करती थी। मुझे कुछ भी नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है उसकी साइड से। उसने ब्रेकअप से पहले बोल भी दिया था कि अब घर वाले कहीं और एंगेजमेंट कर देंगे। मैं पूरी तरह से टूटा हुआ आपके पास आया था। दी, आपने मुझे बहन बनकर, मेंटोर बनकर संभाला। आई एम रियली ग्रेटफुल। आप बेस्ट मेंटोर हो। थैंक यू सो मच। आपने मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई। मुझे पता चला कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। देन आपने जैसे जैसे बोला, जो अफर्मेशंस दी, मैंने पूरी शिद्दत से करी। पूरा टाइम दिया खुद को, खुद से प्रॉमिस भी किया कि मैं स्टोरी 3D को पूरी तरह से बदल दूंगा। आपके वर्ड्स जो आपने मुझे बोला था कि वो आपकी है, सिर्फ आपकी, ये मैंने बार बार खुद को रिमाइंड करवाया, खुद को बार बार रिपीट किया कि शी इज़ माइन नो मैटर व्हाट। ये आपके ही वर्ड्स थे दी, और मैंने इन ही वर्ड्स को कैच कर लिया। देन मैंने स्टार्टिंग से जान लगा दी, खुश रहने लगा। ओल्ड स्टोरी जो भी थी, मेरी एसपी ने जो भी मुझे बोला था सब छोड़ दिया। उसकी अब मेरी ज़िंदगी माइंड में ज़रूरत नहीं थी। मुझे मूवमेंट साइन नहीं दिख रहे थे, फिर भी मैं लगा रहा। बस ये समझ लो मैं अफर्मेशंस के लिए पागल हो गया। पहले मैं एसपी के लिए पागल था। अब सुबह से शाम मेरा एक काम था, स्ट्रिक्टली स्केड्यूल को फॉलो करना। धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा। मुझे मेरी अफर्मेशन सच लगने लगी। फील होने लगा कि यही सच है, और वो सच है कि वो मेरी है, सिर्फ मेरी है। मैंने उसे चेज़ नहीं किया, ना ही अपनी किसी के साथ अपनी स्टोरी को डिस्कस किया। मैं खुद में मस्त रहने लगा, मैं खुद में इंजॉय करने लगा। देन 3 मंथ लेटर्स एक मिरेकल हुआ। उसका कॉल आता है, वो रो कर पागल हो रही थी, बोल रही थी मुझे कि क्यों मुझे पागल कर रहे हो, क्यों मेरे दिमाग से नहीं निकल रहे हो। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर होने की, पर एक सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। आई वॉज शॉक्ड एंड स्माइल। अब हमारी डेली बात होती है। उसका ऑब्सेशन लेवल हर पल बढ़ रहा है, बिकॉज दीदी मैंने अभी भी अपनी अफर्मेशंस नहीं छोड़ी है। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं परमानेंट इसका रिजल्ट ना ले लूं। अब हर एक्शन खुद से ले रही है, फैमिली को मना रही है। फाइनली सब मेरे फेवर में हो गया है। जो आपने मुझे सब बताया था वो सब मैंने बहुत शिद्दत से फॉलो किया है। अब जब वो मुझसे बात करती है, मुझे जो भी बताती है, मुझे फील होता है कि वो सब कुछ सच हो रहा था जो मैं अफर्म कर रहा था। वो पागल हो रही थी पर मुझे दिख नहीं रही थी। दीदी सब होता है बिहाइंड द सीन, जो आप बिल्कुल हमेशा हर टाइम बोलते हो वही सच है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे मेरे प्यार से मिलवाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे ये एहसास करवाने के लिए कि मैं कौन हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, यू आर बेस्ट, एंड आप हमेशा हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स में रहोगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, इस स्टोरी में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वो थी कंसिस्टेंसी। इन्होंने कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, चाहे इन्हें कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी ये लगे रहे। इन्होंने आप ही खुद से बोला है कि इन्हें कोई मूवमेंट नहीं दिखा, कुछ भी साइन नहीं मिल रहा था बिहाइंड द सीन। इन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, पर इन्होंने अपनी पूरी कहानी बदल दी कंसिस्टेंसी
के साथ। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो, इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि मैंने ओल्ड स्टोरी 3D को पूरी तरह से छोड़ दिया था, मैं सिर्फ और सिर्फ एक नई स्टोरी में परसिस्ट थे, तो एक ही कहानी में ये परसिस्ट थे, तो कहानी तो बदलनी ही थी और वो इनके फेवर में तो आनी ही थी। तो मैं हमेशा हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपको अपनी दुनिया बदलनी है, अगर आपको अपनी रियलिटी बदलनी है, तो एक कहानी को चूज़ कर लो। वो कहानी कोई सी भी चूज़ कर लो, ओल्ड वाली चूज़ कर लो, न्यू वाली चूज़ कर लो, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही आपकी नई रियलिटी क्रिएट होगी और वही सब कुछ आपको 3D में दिखेगा। सो क्रिएटर हो आप, समझो इस चीज़ को, क्रिएटर हो, क्रिएशन कर रहे हो, हर पल हर सेकंड आपकी क्रिएशन हो रही है। तो अपनी कहानी, अगर आप ये बोल रहे हो ना मैं इतने टाइम से लगी हुई थी, मैं इतने टाइम से लगा हुआ था, मेरा तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, मेरी 3D तो वैसे ही है, वो इसीलिए है बिकॉज आपने ओल्ड स्टोरी को छोड़ा ही नहीं। जब तक आप ओल्ड स्टोरी को छोड़ोगे नहीं, नई को पकड़ोगे नहीं, तो कहानी बदलेगी कैसे? कहानी बदलेगी, श्योरली बदलेगी, बट आपको एक कहानी में रहना होगा और अपने आप को उसी कहानी में परसिस्ट करो। यू आर क्रिएटर, यू आर ओपन पावर। अपनी पावर को याद करो, अपने आप को रिमाइंड करवाओ आप कौन हो। जब आपने आपको आप बिलीव करवा दोगे कि आप क्रिएटर हो, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी रियलिटी बदल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।